राधे राधे दोस्तों, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। आप लोगों का मेला भी बहुत अच्छा गया होगा। दोस्तों पुनः हम लोग अब फिर उसी अंदाज में पूरे एनर्जी के साथ फिर से हम लोग पुनः लगते हैं पढ़ाई के ऊपर। तो चलिए आज स्टार्ट। फिर हम वर्ग वर्गमूल पढ़ रहे थे, उसके अगले पवार में चलेंगे। उससे पहले हम कहना चाहेंगे शायराना अंदाज में, हाथों की लकीरों में जो लिखा है, हाथों की लकीरों में जो लिखा है उसे मिटा दे। रख हौसला कर फैसला, रख हौसला कर फैसला और मंजिल तक खुद को पहुंचा दे। तो दोस्तों मंजिल तक आप खुद ब खुद पहुंच सकते हैं। उसमें आपको लोग सिर्फ थोड़ी बहुत आपको मदद दे सकती है। अगर आपको पहुंचना है मंजिल तक तो आपको खुद पे विश्वास रखना होगा और खुद पे आपको पूर्ण रूपेण से विश्वास के साथ साथ मेहनत भी उतनी लगन से ईमानदारी से करनी होगी, फिर आप मंजिल तक पहुंचोगे। तो चलिए वर्ग वर्गमूल में हम कहां तक क्वेश्चन किए थे? 18 तक। आज हम लोग 19वां क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह न्यूनतम संख्या जिससे 1440 से गुणा करने पर पूर्ण घन हो तो अंकों का योग होगा। ये कह रहा है कि 1440 कितना नंबर क्वेश्चन है? 19वां नंबर। 1440 संख्या है, इसको हम किस संख्या से गुणा करेंगे तो ये परिपूर्ण घन हो जाएगा। तो फिर उस अंकों का क्या करना है? योग बताना है। अंकों का क्या? योग। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि गुणा करने वाला क्वेश्चन पूछे किससे गुणा करी जाए तो पहले उसको क्या करना है? हमको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो इसको पहले क्या करो, आप प्राइम फैक्टर में तोड़ो। तो 2 से लगेगा 7 दूनी 14, 720। फिर 2 से लगेगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। फिर 2 से लगेगा 2 इकाई 2, 2 8 16। फिर कितना से 2 से लग जाएगा ना, 2 से लगेगा 90 दूनी 180। फिर 2 से लग जाएगा 45 दूनी 90। फिर से कितना से लगेगा? 3 से 15 तिये 45। फिर कितना से लग जाएगा? 3 से 5 तिये 15। ये मैंने इसको क्या किया? प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद इसमें क्या कह रहा है? कितना से गुणा करी जाए। तो देखो क्यूब होने के लिए मैंने कितना करता हूं? 3 का पेयर बनाता हूं। कितने का? 3 का। देखिए अगर हम इसको अगर लिखते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 2 है गुना 3 गुना 3 गुना 5 ये होगा। तो देखिए इसका पेयर लग गया। फिर ये 2 का ये 2 है तो 1 और 2 लाना पड़ेगा। तो 1 2 से हम और गुना करेंगे, है ना। तो फिर इसका भी 3 में 2 3 है लेकिन 1 3 है क्या? नहीं ना है। तो 1 3 और से हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब 5 क्या है? अकेला है। तो हम क्या करेंगे? 2 5 से गुना करेंगे। तो जब हम इन संख्याओं से इनको गुना करेंगे तो ये आपका परिपूर्ण घन बन जाएगा। क्या होगा? ये परिपूर्ण घन बन जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछे कि कितना से गुना करे तो परिपूर्ण घन बन जाएगा तो आंसर मेरा क्या होगा? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। यानी कि अगर गुना करने के लिए पूछेगा तो आपको क्या होगा? 5 25, 25 दूनी 50 दिए 150। कितना से गुना करेंगे तो परिपूर्ण घन बन जाएगा? 150 से। कितना से गुना करेंगे परिपूर्ण घन बन जाएगा? 150 से। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना से गुना करे कि वो परिपूर्ण घन बन जाए तो अंकों का योग क्या होगा। तो देखो परिपूर्ण ये घन बन जाएगा कितना से गुणा करेंगे? 150 से। तो फिर इस अंकों का योग पूछ रहा है। तो भाई देखो 5 1 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6। तो अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग क्या होगा? यानी कि अंकों का योग होगा आपका 1 + 5 + 0 यानी कि क्या होगा? 6। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में 6 दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में 6 दिख रहा है। कितना में? 6। तो मेरा सी। तो आंसर क्या होगा मेरा? सी। कौन सा आंसर होगा? सी नंबर आंसर होगा। समझ में आ रहा ना? चलिए फिर हम करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन? 20 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 20 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। देखिए आपको जो है बोर्ड पे
20 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को, क्या, एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुना किया जाता है, 50 से गुना किया जाता है, करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है। यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुना करने पर वो क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो उसका वर्गमूल बताएं। क्या करता है, बोलता है कि उसका वर्गमूल आप बताइए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 40 कितना है, वो 4050 है, ठीक है। इसको एक संख्या से गुना किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग। तो भाई पूर्ण, तो देखिए इसको पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर क्या ये 2 से लगेगा, देखिए ये 2 से लगेगा नहीं, लास्ट में ऑड नंबर आ गया तो ये 2 से नहीं लगेगा। तो देखिए अब ये कितना से लग रहा है, तो हम देखते हैं 5 2 7 2 9, तो ये 2 से फिर 3 से लगेगा, सॉरी कितना से, 3 से। 36 के 18 7 21 5, फिर ये 3 से क्या लगेगा, 6 6 7 6 13 13 5 18, ये 3 से लग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर देखिए 3 से लगेगा, 2 दूनी 4, 4 5 4 9, फिर 3 से लगेगा, 7 21, फिर 3 से ये लगेगा, 7 5 12, हाँ 3 से लगेगा, फिर कितना से लगेगा, 5। देखिए तो ये आपको क्या कह रहा है कि कितना से गुना करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बनने के बाद उसका क्या निकालना है आपको, वर्गमूल। क्या निकालना है, बोलो, अभी बोल सकते हो क्या निकालना है, वर्गमूल। तो देखो ये कितना होगा, अगर इसको हम करते हैं तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 5 गुना 5, यही ना है। तो देखो जब इस ये पूर्ण वर्ग तभी बनेगा जब ये सारे क्या किस में होंगे, जोड़ा में होंगे। और जोड़ा कितने का लगेगा, 2 का, क्योंकि वर्गमूल है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, अकेला है। जब ये अकेला है तो इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ा लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो इसको किससे गुना करी जाएगी, 2 से, क्या जाएगा ना। फिर देखो ये जोड़ा लगा हुआ है, ये जोड़ा लगा हुआ है, ये भी जोड़ा लगा हुआ है, ये सारे जोड़ा लगा हुआ है। तो यानी कि सिर्फ इसको हमको किससे गुना करना पड़ेगा, ओनली 2 से। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछता को कितना से गुना किया जाएगा तो क्या होता, मेरा आंसर 2। तो फिर इसका क्या पूछ रहा है कि गुना करने के बाद जो संख्या पूर्ण वर्ग बनेगा उसका वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल क्या होगा, तो वो देखो वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल में क्या होता है कि जोड़ा में बाहर आता है। वर्गमूल कहता है कि आपको हम बाहर तभी जाने देंगे जब आप जोड़ा रहिएगा। अब बेजोड़ा रहेगा तो नहीं रहने देगा, अंदर में छोड़ देगा। तो भाई तो जोड़ा लगाओ और फिर हनीमून पे जाओ, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, इसका वर्गमूल, ये जोड़ा तो अब लग गया तो एगो 2 बाहर आएगा। अगर हम इसको रूट में लिखते हैं तो ये जोड़ा लगेगा तो एगो 2 बाहर आएगा, ये भी 2 जोड़ा लग गया तो एगो 3 बाहर आएगा, ये भी जोड़ा लगल है तो एगो फिर 3 बाहर आएगा, 5 भी जोड़ा लगल है तो एगो 5 बाहर आएगा। तो ये मेरा क्या होगा, वर्गमूल। तो इसको गुना कर दीजिए, 5 3 15 15 3 45 2 90। वर्गमूल क्या होगा मेरा, कितना होगा वर्गमूल, 90। तो देखिए 90 किसमें है, सी में, किसमें है, सी में। तो मेरा आंसर क्या होगा, सी। और ये 2018 आरआरबी का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर अब आपको कितना नंबर होगा, ठीक है 21 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि देखिए कि वह छोटी संख्या बताएं जिसे 680621 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग। देखिए यहां से टाइप बदल गया, अब यहाँ पे आएगा जोड़ने और घटाने वाले क्वेश्चन। जोड़ना और घटाने वाला यानी कि उसमें कितना जोड़े या कितना घटाएं तो वह पूर्ण वर्ग बनेगा। तो इसके लिए आप क्या बनाओगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालोगे। किस विधि से, भाग विधि से। तो देखिए कितना दिया हुआ है, 68, क्या दिया हुआ है, 680621। इसमें क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए जोड़ने के लिए बात कर रहा है तो सबसे पहले हम इस भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। और जोड़ा किधर से लगाते हैं, दाहिने तरफ से। तो चलिए जोड़ा लग गया। और देखिए जब जोड़ने के लिए कहेगा ना तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि शुरू से जितना से जाएगा जाते रह जाएगा, शुरू से जो लगेगा तो लगाते जाएंगे। तो शुरू से कितना से लगेगा बुआ,
8 से लगेगा, 8 8 कितना होता है 64, लग जाएगा ना 8 से। तो ये क्या बचेगा 4 0 6, 8 दूनी 16। अब कितना से लग जाएगा, 3 से अगर लगाते हैं तो देखो 2 से लगेगा शायद, 3 से पहले ट्राई कर लो। 3 से अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा, 3 3 9, 16 3 48, 3 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा 2 से, कितना से लगेगा 2 से। 2 से लगाओगे तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 3 दूनी 2 इकाई 2 1, 324 होगा ना। तो देखो, तो ये घटाओगे 2, ये 8 2 10 82, फिर ये 2 उतरेगा 21, या तो ये क्या होगा 4 6 1 ये होगा। अब देखो जहां तक गया वहां तक तो हम दे आए। अब यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है, क्या करने की बात कर रहा है, जोड़ने की बात करेगा ना तो शुरू में जो जाएगा सो जाने देंगे, अब बाद में एक बार जबरदस्ती ले जाएंगे। क्या करेंगे, बाद में एक बार जबरदस्ती करेंगे, ठीक है। जो यहाँ कर दिए सो कर दिए। अब फिर यहाँ एक बार जबरदस्ती करने का मतलब हुआ कि जितना से इसमें जाएगा ना, जितना से जाएगा ना एक बार बढ़ा के लेंगे। क्या करेंगे, एक बार बढ़ा के। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जाएगा तो ये 4 बार जाएगा, तो कितने बार 4 बार, लेकिन हम ले कितना बार जाएंगे 5 बार, ले कितना बार जाएंगे 5 बार। हम क्या बोले हैं, एक बार बढ़ा के करना है। क्या करना है, एक बार बढ़ा के, एक बार बढ़ा के करो तो ये 5 से लगेगा। आप 5 से लगाएंगे तो 5 25 के 5, अब 5 चौके 20 2 22, अब फिर क्या होगा बुआ 6 5 30, 6 5 30, 1 31 के 1, अब 5 3 8, यहाँ तो होगा, यहाँ तो होगा ना। चलो सॉरी, तो गुना में गलती हो गया, तो आप बता सकते हो 5 25 के 5, अब 5 चौके 20 2 22, अब फिर 6 5 30 2 32 के 2, अब 5 3 8। समझ में आ गया। जाता यहाँ कै बार 4 बार का है कि देखो ये नीचे वाला ऊपर वाला से बड़ा हो गया, तो नीचे वाला ऊपर वाला से बड़ा हुआ, मतलब जाता कितना बार, बोलो कितना बार जाता, जोर से बोलो कितना बार, 4 बार जाता ना। आवाज आएगा कोई बात नहीं, जोर से बोलो। लेकिन हम ले जाएंगे कितना बार 5 बार। तो फिर देखो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 4 ना। तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो भाई इसमें कितना जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, कितना जोड़ेंगे 4। जोड़ने के लिए कहेगा तो कितना जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा 4। तो देखिए किस ऑप्शन में मेरा आंसर है, तो 4 किस में है, डी में। किस में है, डी में। तो आंसर मेरा क्या होगा, डी। समझ में आ रहा है ना। चलिए क्या करेंगे, एक बार ज्यादा करेंगे इसमें, क्या करेंगे एक बार बढ़ा के करेंगे ना। अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कितने नंबर क्वेश्चन की तरफ, 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि वह छोटी संख्या बताए जिसे 1000 में घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ क्या कह रहा है, घटाने पर। क्या कह रहा है, घटाने पर। 1000 में क्या घटाएंगे कि वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि जब जोड़ने या घटाने वाला क्वेश्चन आए तो उसको क्या करना है, किस विधि से बनाना है वर्गमूल, भाग विधि से। किस विधि से, भाग विधि से। तो भाग विधि में आपको पहले हम पढ़ा दिए कि ये सब जो जोड़ा उड़ा लगता है सब हम पीछे बता दिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है ये सब विधि तो आप पीछे जाकर के जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। देखिए तो कितना से लगेगा, ये 3 से लगेगा, तो 3 3 9 1 100 आएगा, है ना। अब 3 दूनी 6। अब देखिए जब यहाँ क्या कर रहा है कि इसमें कितना घटाएंगे, क्या करना है, घटाएंगे। घटाने के लिए कहेगा ना तो जितना बार उसमें जाएगा ना, क्या जितना बार जाएगा उतना ही बार ले जाएंगे। इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करना है, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करना। अब वही जोड़ने के लिए कहा था तो जबरदस्ती एक बार करते, क्या करते एक बार जबरदस्ती। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, घटाने के लिए तो जितना ही बार जाएगा उतना ही बार। अगर हम 2 बार ले जाते हैं, कितना बार, मान लो 2 बार ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 124। ये बताओ 2 बार इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। 2 बार जाएगा रे, नहीं ना जाएगा। काहे कि ऊपर वाला का है छोटा, नीचे वाला का हो जाता है बड़ा हो जाता है। जब ये नीचे वाला बड़ा हो जाता है तो 2 बार नहीं जाएगा। तो जाएगा कितने बार, तो एक बार। कितना बार जाएगा, एक बार। एक बार ले जाएंगे तो ये क्या होगा 61, और फिर घटाएंगे तो क्या होगा 9, और ये क्या होगा 3, तो कितना होगा बुआ 39। तो इसमें अगर कहेगा इसमें
कितना घटाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो मेरा क्या आंसर होगा बुआ? 39। क्या आंसर होगा? 39। तो देखिए अब इसका आंसर 39 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है बुआ? सी। किस में दिख रहा है? सी। तो मेरा आंसर क्या होगा? सी। 22 का आंसर क्या होगा? सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना? 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 3 अंकों को की सबसे बड़ी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग हो। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो कौन सी क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 3 गुना होता है ना। तो इसको हम भाग विधि से बनाएंगे तो ये 3 3 9, ये कट जाएगा ना। क्या उतरेगा? 99 ना। क्या उतरेगा? 99 ना। तो ये क्या होगा? 3 दूनी 6। अब देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो इसमें पहले ये हमको करना है, क्या करना है कि इसको वर्गमूल निकालना है। तो उसमें कुछ ना कुछ क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। ये कितने से फिर जाएगा? 1 से। 1 से जाएगा ना। तो ये होगा 61। तो ये कितना बचेगा बुआ? 28 है ना बचेगा। कितना बचेगा बुआ? सॉरी 38 बचेगा। कितना बचेगा? 38। देखो इसमें उतना ही बार ले जाना। तो फिर अगर हम क्या करते हैं, अगर ज्यादा बार हम ले जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या होगी? दिक्कत। और फिर देखो तो ये कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो सब पूर्ण वर्ग हो। तो यानी कि हम क्या करेंगे? 3 अंकों की जो बड़ी संख्या होगा उसका हम लगभग वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष बचेगा, क्या बचेगा? जो शेष बचेगा वो हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो मेरा क्या होगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का क्या क्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब वर्ग क्या होगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमारा क्या होगा? इसमें से कितना घटाएंगे बुआ? 38। तो क्या घट के आएगा? 1 ये 6 900 कितना होगा? 61। कितना होगा मेरा आंसर बुआ? 961। देखिए 961 किस ऑप्शन में है? तो 961 मेरा ऑप्शन नंबर ए में है। कितने में है? ए में। तो मेरा आंसर क्या होगा बुआ? ए। क्या होगा आंसर? ए नंबर। समझ में आ रहा है ना। अगर यही आपसे पूछता कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो, तो क्या करते? आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते। क्या करते? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते और लिखने के बाद आप क्या करते? जो रिमाइंडर बचता वो 4 अंकों की बड़ी संख्या में घटा देते। समझ में आ रहा है ना। चलिए दोस्तों आज का क्लास हम क्या करते हैं? यही खत्म करते हैं। फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में और इसी जोश एवं एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।